नमस्कार साथियों, आप सभी का रेनेवल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज की अपनी ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की 11वीं क्लास है। यह श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ रही है। आप सभी का सहयोग एवं प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनसे ज़्यादा भी आपका सहयोग और सपोर्ट हमें मिलता रहे। वीडियो को अंत तक वॉच करना। बिल्कुल वन लाइनर की तर्ज पर आपको क्लास दी जा रही है। अपने मित्रों के साथ में पहले फॉरवर्ड कर दो और फिर आप इसको देखना। बिल्कुल बना बनाया माल आपको मिल रहा है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्लास को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इनसे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और उम्मीद करता हूँ और अनुभव के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इन स्लाइडों में से प्रत्येक स्लाइड में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और मिलेगा। क्योंकि ये जो आरबीएससी की बुक है, जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास में चल रही है विद्यालयों के अंदर, उस क्लास पुस्तकों में से ही आपको ये स्लाइडें दी जा रही है। इसका भरपूर आनंद लीजिएगा। क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए, कृषि एवं सिंचाई के बारे में काफ़ी टॉपिक पिछली क्लास में से वंचित रह गए थे। इनकी एक स्लाइड है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। बात करते हैं मक्का की। मक्का है जो मेवाड़ का प्रिय भोजन है। मेवाड़ वासी है जो मक्के का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ वासियों का प्रिय भोजन मक्का है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी मेवाड़ के अंदर ही मक्के का होता है। उत्पादक जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इन जिलों के अंदर मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बात करते बाजरा पर। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है जो भारत में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर अपने यहाँ बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों में देखिए बाजरा ज़्यादा होता है। नंबर 1 पे अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि जिलों के अंदर बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अमूमन पूरे राजस्थान के अंदर बाजरा होता है, मगर इन जिलों के अंदर बाजरा ज़्यादा होता है। चना, चना जो एक रबी की फसल है। फसलों के बारे में अपने अध्ययन किया था, रबी, खरीफ और जायद फसलें के बारे में। उसमें चना है जो चना रबी की फसल है, बाजरा है जो खरीफ की फसल है। ठीक है, तो चना है जो रबी की फसल है। चना कहाँ होता देखिए, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली इत्यादि जिलों में चने का उत्पादन ज़्यादा होता है। और बीकानेर के अंदर भी चना होता है। ठीक है। सरसों, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा है जो राजस्थान राज्य के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर देखिए, अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर आदि जिलों के अंदर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विशेष लिखा हुआ देखिए, विशेष सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। सूरतगढ़ कहाँ पर है भाई? सूरतगढ़ है गंगानगर में। कहाँ पे है सूरतगढ़? सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। ठीक है ना? कहाँ पे? सूरतगढ़ में। मैंने यहाँ विशेष लिखा है, आपको विशेष तौर पर देखना है और लिखना भी है। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म स्थित है। अब देखिए, नोट लिखा हुआ है, बाजरा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जो ये फसलें हैं, 7 फसलें, इनका राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बाकी राज्यों की तुलना के अंदर। देखिए, बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत है तो नलकूप है। क्या है? नलकूप है। और नलकूप से सिंचाई सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ होती है? अपने जयपुर के अंदर होती है। कहाँ होती है? जयपुर में। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन बनते। देखिए, पूछिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम क्या है, तो नलकूप है। और पूछ लीजिए नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो बताऊंगा सीधा कहाँ पे है, जयपुर में होती है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई गंगानगर में होती है। इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान के कौन से जिले में होती है, तो गंगानगर में। फिर हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में होती है। इन जिलों के अंदर कौन कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों के अंदर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई होती है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1974 के अंदर की गई है। जीरा मंडी जोधपुर में है। जीरे की मंडी कहाँ पर है? अपने जोधपुर में। और धनिया मेथी की मंडी कहाँ है? रामगंज में। रामगंज कहाँ है भाई? कोटा के अंदर है। लिख दीजिएगा, कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। और जीरा की मंडी जोधपुर में। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रमुख शासक, राजस्थान के उन प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन में दे रखा है। केवल उनका अध्ययन करेंगे और वो ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। किसने बनवाया है? कुंभा ने बनवाया है। विजय स्तंभ किसने बनवाया? कुंभा ने। यूँ तो विजय स्तंभ के बारे में पढ़े तो एक स्लाइड पूरी बनती है, फिर भी केवल किताब में दे रखा है उतना ही। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहले प्रमुख शासकों के अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। पिता का नाम सोमेश्वर था। और माता का क्या नाम था? कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी माता का नाम। पिता का नाम सोमेश्वर है। 6 भाषाओं का ज्ञान था। किसको भाई? पृथ्वीराज चौहान को। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। और इनके दरबार में, किनके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन कवि थे? देखिए, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट आदि कवि हैं जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 के अंदर। 1417 ईस्वी में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। और राज सिंहासन पर महाराणा कुंभा है जो राज सिंहासन की गद्दी पर कब बैठे हैं? 1433 ईस्वी के अंदर। कब बैठे? 1433 के अंदर। कुंभा के व्यक्तित्व में देखिए, कटार, कला और कलम, इन तीनों की त्रिवेणी मिलती हैं। कुंभा के व्यक्तित्व के अंदर 3 त्रिवेणी देखिए, कटार, कला, कलम। कटार, कला और कलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, कटार, कला और कलम तीनों ही क से शुरू हो रही है। ठीक है, क वर्ण से तीनों का शुभारंभ हो रहा है। तो कटार, कला और कलम की त्रिवेणी मिलती है कुंभा के व्यक्तित्व में। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग। मेवाड़ के अंदर कुल कितने दुर्ग थे? 84 दुर्ग थे। उन 84 दुर्गों में से कितना इंपॉर्टेंट देखिए, 32 दुर्गों का निर्माण है जो कुंभा ने करवाया था। 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा के प्रमुख ग्रंथ जो संगीत ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और शून्य प्रबंध, ये 3 ग्रंथ है जो तीनों ही संगीत प्रधान ग्रंथ हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा और शून्य प्रबंध। कुंभा की उपाधियाँ, कुंभा की यह जो उपाधि है, इन उपाधियों से कुंभा को नवाजा गया था। महाराजाधिराज, महाराणा, राजगुरु,
दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु के नाम से कुंभा को जाना जाता था। महाराजा धीराज, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता था। महाराणा सांगा, सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था। सांगा के पिता का नाम था रायमल। सांगा के पिताजी का क्या नाम था? रायमल था। इनके काल में, किनके काल में? सांगा के काल में मेवाड़ की शक्ति है जो चरमोत्कर्ष पर थी। महाराणा सांगा के काल को मेवाड़ का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता था। इनके शरीर पर 80 घाव थे। किनके शरीर पर? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। पिता का नाम रायमल था, वास्तविक नाम संग्राम सिंह था और इनके काल को मेवाड़ की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। चलते हैं मालदेव के ऊपर अध्ययन करते हैं। मालदेव राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता का नाम क्या था? गंगा था और गंगा के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा बेटा। ठीक है, कौन था? मालदेव। तो गंगा, पिता का नाम गंगा था, गंगा सिंह, और सबसे बड़े बेटे का नाम था मालदेव। इनके काल को मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता। देखिए किनके काल को? मालदेव का काल है जो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है और जो महाराणा सांगा का काल है जो मेवाड़ की सीमा जो चरमोत्कर्ष पर थी, उनको भी शौर्य युग कह सकते हैं, चरमोत्कर्ष पर थी। किनके काल को? सांगा का काल मेवाड़ में और मालदेव का काल है जो मारवाड़ के अंदर चरमोत्कर्ष पर था। इनके काल को शौर्य युग कहा जाता है। कुल 32 युद्ध किए थे। किसने? मालदेव ने। कितने युद्ध किए थे? 32 युद्ध किए थे। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला मतलब ताकतवर शासक, हसमत वाला शासक जिसको ताकतवर कहते हैं, हसमत वाला शासक कहा था। किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने। हसमत वाला शासक के नाम से किसको जाना गया? मालदेव को। और मालदेव का देहांत है जो 1562 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए दोस्तों, ये हुई आज की अपनी स्लाइड। वीडियो को शेयर कर दीजिए, नोट्स बना दीजिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।